देखिए, अब तक हमने जो फंक्शंस एक्सेल में फ़ंक्शन किए हैं वो एक सम का फ़ंक्शन किया था कि अगर हमें कुछ चीज़ों को एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे यूजिंग फंक्शन सम। और जब हम फंक्शन लगाना चाहेंगे तो लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर सेल पे हमें वो फंक्शन लगाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे उसकी जगह। पहले उस सेल पे जाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे, इसके बाद हम फंक्शन का नाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो वो जो भी हम लिखेंगे डैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंपल टेक्स्ट, डैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें हमारे पास पहले हमें इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, सम फंक्शन में कर लिया था कि सम लिखेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग सेल का एड्रेस और जो कॉलन लास्ट वाले सेल का एड्रेस। और एड्रेस आपको बताया था, पहले कॉलम का नाम आएगा और फिर क्या आएगा हमारा रो का नंबर, C1 है, A1 है, इस तरह से। अब जैसे बाय चांस क्या होता है कि कई बार हमें ऐसे एडिशन करने पड़ते हैं जो एडिशन किसी कंडीशन बेस्ड होते हैं कि भाई हमें ये रोज़ ये डेटा को सम करना है, बट हमें केवल उन्हीं का सम करना है जिसका जो 300 से ऊपर हो, 400 से ऊपर हो, या कोई ऐसी कंडीशन है जो हम लगाते हैं और कंडीशन के बेसिस पे ही हमारा क्या हो, एडिशन है। ठीक है, तो आज हमें देखते हैं, एक डेटा लेते हैं जिसमें आइटम है और कॉस्ट है। तो हमने आइटम्स लिख दें कि नोटबुक्स है, पेन्स और नोटबुक्स, स्टिकर्स और अलग अलग तरह कॉस्ट लिखी हुई है, 300, 150, 150, 75, 100, 125 और 80। अब इसमें ये कहता है कि भाई क्राइटेरिया क्या है कि हमें केवल उन नोटबुक्स की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया देखिए, पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। तो जैसे मैंने कुछ नोटबुक्स खरीदी, जैसे यहाँ पे 300 की, कुछ नोटबुक्स खरीदी हमने 100 की, तो हमें ये निकालना है कि वो सारे नोटबुक्स हैं उनकी कॉस्ट निकालो। तो हम क्या लिखेंगे, हम रिज़ल्ट में देखिए पहला वाला सेल इक्वल टू लिखेंगे और सम इफ़ फंक्शन लगाएंगे। सम इफ़ हम सम कर रहे हैं, बट हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें केवल कुछ ही सेल किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें क्या करना है, एडिशन करना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि हम सम इफ करेंगे B3 से लेके B10 तक। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि जो आइटम्स हैं B3 से लेके B10 तक, वो हमने पहले उन पे डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने कंडीशन लगाई E3। कंडीशन ये कहती है कि भाई हमारे पास देखिए E3 कैसा है, देखिए E कॉलम हो गया और यहाँ पे अगर आप जाएंगे 3 रो होगी, तो नोटबुक्स। तो एक क्राइटेरिया क्या है कि उन किसका सम निकालो, नोटबुक्स का। फिर ये कहता है कि भाई नोटबुक्स पर क्या किस पे अप्लाई होगा, क्या नंबर क्या है। तो नंबर हमारे पास कहाँ से आएंगे, C3 से लेके C10 तक, 300 से लेके 80 तक हमें डेटा सेलेक्ट करना है। तो इस केस में हमने क्या किया, कॉमा लगा के क्या करेंगे हम, C3 C10। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला तो ये था कि जो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने कॉस्ट दे रखी है, वो एलिमेंट्स हमने कैसे सेलेक्ट कर लिए, B3 से लेके B10 तक, नोटबुक्स, पेन, नोटबुक, स्टिकर ये सब। इसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि क्या क्राइटेरिया है, तो हमें उनका सम करना है जो क्या है, नोटबुक्स हैं। तो नोटबुक्स भी आ गए। तो अब नोटबुक्स आने के बाद हमने क्या किया कि अब हमें कॉस्ट उनका सम निकालना है। तो क्या आ गई, कॉस्ट हमें लिखनी है, तो हमने 300, 150, 100 ये लिखना है। तो इसके लिए हमने C3 से लेके C10 तक क्या आंसर आना चाहिए, यानी 300 पहले वाली की नोटबुक्स की कॉस्ट आ गई, फिर एक नोटबुक्स और है जो 100 की, तो हाँ क्या रिजल्ट आना चाहिए, 400। ठीक है, तो दोबारा सुनिए कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट द सम या वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक्स। जो नोटबुक्स दे रखी है उनकी टोटल कॉस्ट हमें निकालनी थी। तो पहले हमने
आइटम सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया और फिर उनकी कॉस्ट सेलेक्ट कर ली। सेकंड है, अब मेरे को निकालना है कि पेन की कॉस्ट निकालो। तो पेन की कॉस्ट कैसे आएगी, पेन इक्वल टू सम इफ कर लिया। पहले हमने B3 से लेके B10 तक डेटा सेलेक्ट कर लिया, अगेन जो आइटम्स है। क्राइटेरिया क्या है कि केवल पेन्स को करना है, तो हमने E4 लिख दिया। देखिए E वाला कॉलम है और यहाँ से अब रो का नंबर कितना है 4, तो क्या आ गया E4। C3 से C10 क्या है कॉस्ट, तो क्या आ जाएगी जो हमारी जितनी भी पेन की कॉस्ट है, जैसे 100 और 125, इसके टोटल सम कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 375। सॉरी, अब मैंने एक मिस कर दिया, एक और पेन है 100, 100 और ऊपर भी है 150। तो 150 और 100 कितना हो गया 250, और 250 और 125 कितना हो गया 375। थर्ड क्राइटेरिया देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल ये कहता है कि मुझे उन आइटम्स की कॉस्ट चाहिए, ठीक है, उन आइटम की कॉस्ट चाहिए जो आइटम्स 300 से जिनकी कॉस्ट कम है, ठीक है। देखिए ये पहले वाले से एग्जांपल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने क्राइटेरिया पे किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया, हमने नंबर का यूज़ किया है। तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा कि हमें वो आइटम के नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें जो क्राइटेरिया वो आइटम का नाम था, तो इस वजह से हमने नाम भी दिए सभी। लेकिन इसमें तो नंबर है हमारे पास, तो हमें आइटम का जो वो देने की ज़रूरत नहीं है, आइटम के नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसमें कैसे लिखाएंगे, पहले तो डेटा को सेट कर लीजिए, आइटम्स को नहीं, डेटा को। तो 300 से लेके 80 तक, तो C3 से लेके C10 तक हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। फिर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है कि 300 से कम होना चाहिए। तो हमने 300 से कम वाले इसमें जैसे 150 है, 100 है, 50, 75, तो इसमें एक छोड़ के सबकी कॉस्ट इसमें कैलकुलेट होकर 680 आ जाएगी। तो सम इफ बेसिकली एडिशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सब क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया न्यूमरिक है तो देयर इज़ नो नीड टू गिव द नेम ऑफ आइटम्स। अगर क्राइटेरिया न्यूमरिक नहीं है, नॉन न्यूमरिक है, या हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली हम अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे, क्राइटेरिया वर्ड्स में लिखेंगे, तो वो आइटम्स भी हमें देने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, जहाँ से वो उस क्राइटेरिया का जो वर्ड है उसको ढूंढ के उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो सम में फंक्शन इटसेल्फ थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। टुमारो वी विल कंप्लीट 2 फंक्शन मोर, एवरेज, एवरेज इफ, एंड थर्ड वन विल बी काउंट एंड काउंटर, ठीक है।